हालेलुया। ऐ मेरे अजीजों, आओ दुआ करें। हमें खुदावंद का कलाम यूँ सिखाता है कि हम बिला नागा दुआ करें। हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि हम मुसीबत में दुआ करें। हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि अगर हम खुशी में हैं तो हम हम्मद के गीत गाएं। हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि हम दुआ करने से कभी भी हिम्मत मत हारें। है मेरे अजीजों, हमारी बेटियों और बहनों और बुजुर्गों और भाइयों, अगर आप समझते हैं कि इब्लीस ने आपके चाल चलन में अपनी दखल अंदाजी कर दी है, अगर आप ये समझते हैं कि इब्लीस दिन में आपके लिए नबरकती पैदा करता है, अगर आप ये समझते हैं और महसूस करते हैं कि इब्लीस आपकी रातों को सताए हुए है, आपके लिए डरावना ख्वाब जो है वो बना हुआ है, जिसमें आपकी फेलियर जो है वो शामिल है, जिसमें आपका हारना शामिल है, जिसमें वो आपको बहुत ज्यादा टीस करता है, तो मेरे अजीजों, यकीनन इस दुआ के बाद यकीनन मेरा ईमान है और खुदावंद का कलाम भी जो फरमाता है, यकीनन जब आप पूरे दिल से दुआ करेंगे, आप पूरे ईमान रखेंगे, तो वो इब्लीस जो कि दिन को आपका पीछा कर रहा है और रातों को आपके लिए डरावना बनता है, वो आसमानी खुदा की भेजी हुई बिजली के वसीला से भस्म कर दिया जाएगा। खुदा उससे निस्तनबूद कर देगा। आप उससे निस्तनबूद होते हुए देखेंगे और महसूस करेंगे कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी के सारे काम सहल कर दिए हैं। आपकी जिंदगी के सारे काम, आपकी रुकी हुई बरकतें, आपकी जो है वो रुकी हुई शिफा, सब कुछ खुदावंद ने आपको दे दिया है। सो आओ अजीजों, दुआ करें और खुदा के हुक्म को पूरा करें। हालेलुया। रब्बुल फाज खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह, है पाक खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा खुदा है। हम इस खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कि खुदावंद आपने हमें बख्शी है। हम खुदावंद शुक्र अदा करते हैं लम्हात के लिए। यकीनन खुदावंद तो मुबारक है। कल हमारे बहुत से अजीज, हमारे बहुत से जानने वाले, हमारे बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत से प्लान बांधे होंगे, किसी ने किसी शादी में जाने के लिए, किसी ने किसी महफिल को अटेंड करने के लिए, किसी ने किसी और अपने इवेंट को अटेंड करने के लिए, लेकिन आज रात उनके ऊपर मौत ने साया कर लिया और यकीनन बहुत से लोगों को आज की सुबह नसीब नहीं हुई। और यकीनन मेरे अजीजों, जब हम दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग आज इस दिन को देख नहीं सके जिसको आप और मैं देख रहे हैं। इसलिए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज के रोज आपने हमें सलामती बख्शी, आपने गुजरी रात हमें महफूज रखा और आज का दिन अनायत किया है। और हम भी ऐ खुदावंद तेरे खूबसूरत नाम से, हमारे पाक खुदा, हम तेरे फतहमंद नाम से तेरी बरकत को मांगते हैं। जितने भी बहन भाई, बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जितने भी इस वक्त दुआ में ठहरे हैं, ऐ खुदावंद तो सभी की दुआओं को अपनी हुजूरी में कबूल कर। हमें खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और इनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद इनको छू और खुदावंद मुकम्मल तौर पर इनकी जिंदगी के जितने भी वो काम हैं, ऐ खुदावंद बरकतें हैं जिनको जो महसूस कर रहे हैं कि वो रोक दी गई हैं, इब्लीस ने उनको रोक दिया है, हम खुदावंद खास तौर पर तेरी बरकत को उसमें मांगते हैं ताकि खुदावंद खुदा, जिस तरह के ज़बूर में आपका बंदा फरियाद करते हुए जो कहता है, ऐ खुदावंद मेहरबानी करके मुझे छुड़ा, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। ऐ खुदावंद इसी तरह आप अपने इन बेटों बेटियों की आवाज को सुनिए, ऐ खुदावंद इनकी फरियाद को सुनिए और अपने हाथ को बढ़ाइए। ऐ खुदावंद इनको आजाद कर दीजिए ताकि खुशहाली और बरकत के दिन इनके ऊपर आए। कादर मुतली खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे रब्बुल फाज खुदावंद खुदा, आप अपनी बरकत का दरवाजा इनके ऊपर खोलिए और हम, जैसा कि आपका पाक कलाम जो फरमाता है, ऐ खुदावंद हम आपके पाक कलाम में जैसा कि पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत नसीहत आगेज मेरे पैकना बातें, जैसा कि ज़बूर में जो लिखा है, आपका बंदा दाऊद जो कहता है, वो अपने दिल में
में तेरे कलाम को बसा कर तुझे अपना बादशाह, अपना चुपान मानते हुए कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ बुजुर्गो, आओ हम इस वक्त इन अल्फाज को दोहराएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद तो मेरा चुपान है, इसलिए मुझे कमी नहीं होगी। ऐ खुदावंद तो सब कुछ मुझे मुहैया करने वाला है, बिकॉज आप जो है वो गुड प्रोवाइडर हैं और सब कुछ हमें मुहैया करेंगे। और यकीनन खुदावंद तो अपना दरवाजा आज हमारे लिए खोलने वाला है, बरकत का वो दरवाजा जो कि आपकी जो बेटे बेटियां समझते हैं कि वो बंद हो चुका है। आज खुदावंद अपने जलाली नाम में, अपने फतेहमंद नाम में इनकी जिंदगी के उस बरकत के बंद दरवाजे को खोल दीजिए, ताकि आपके इन बेटे बेटियों पर खुशहाली और ताजगी के दिन आए, ताकि खुदावंद खुदा ये मोहब्बत में तेरे नाम को अपने दिल में रखते हुए पुकारें और तेरे नाम की सताइश और हमद करें, क्योंकि आपका कलाम हमें ये दर्स देता है कि हम खाएं या पिए, हम जो कुछ भी करें खुदा के जलाल के लिए करें। मतलब खुदावंद खुदा हम ये चाहते हैं कि आपकी जो बेटे बेटियां तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद जी अपनी जिंदगी में वो काम, आपके वो अहकाम जिनका आपने हुक्म दिया है पूरा करें, ताकि खुदावंद खुदा आपके जलाली काम भरपूर तरीके से इनकी जिंदगियों में रोशनी बनकर, एक नूर बनकर खुदावंद चमके। और जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है कि तुम ऐसे काम करो जिनको देखकर लोग तुम्हारे खुदा के नाम की तमजीद करें, हमद करें। मेरे रब्बुल फाज खुदावंद खुदा, मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ और मैं तेरे पाक रूह की आग को मांग लेता हूँ, जो कि उन तमाम रुकावटों को जो कि इनकी तरक्की की राह में हायल है वो कंप्लीटली तौर पर तबाह बर्बाद कर दें। वो रुकावटें जाती रहें, वो बंधन तोड़ दिए जाएं और आपके जो बेटे बेटियां बिल्कुल आजाद कर दिए जाएं। खुदावंद खुदा इनकी जिंदगी के वो काम है, खुदावंद इनकी जिंदगी का वो हिस्सा है, खुदावंद जहां पर इनको बरकत की जरूरत है वहां पर अपनी बरकत को बरसा। कादिर मुतली खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आपका बंदा फरमाता है, मुसीबत में मैंने खुदावंद को पकारा, ऐ खुदावंद तू मुझे अपने कहर में न झिड़क। मेरे कादिर मुतली खुदावंद खुदा, जिस तरह कि आपका पाक कलाम इंसाल की किताब में जो लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। रब्बुल फाज खुदावंद खुदा अपनी इन बेटे बेटियों को अपने ईमान से आसूदा करे, अपनी बरकतों से भरे, ताकि खुदावंद खुदा आपकी जो बेटे बेटियां हमेशा तेरे नाम की तारीफ और हमद में खुद भी बढ़े और दूसरों को भी मजबूत करते रहें, क्योंकि खुदावंद खुदा ये आपका हुक्म है कि हम जो कुछ भी करें वो आपके जलाल के लिए करें। मेरे रब्बुल फाज खुदावंद खुदा हम इस वक्त तेरी बरकत और तेरी कुव्वत को मांग लेते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर आपकी इन बेटों की जिंदगियों को बदल दे। आज एक खुदावंद जी तब्दील हो जाए। आज दुआ में आमीन कहने से पहले ये महसूस करें कि खुदावंद ने इनकी जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। हालेलुया, इनके हालात तब्दील हो गए हैं, इनकी मुसीबतें जाती रहेंगी, इनके दुख अब जो है वो इनको दिखाई नहीं देंगे और बरकत वाला दरवाजा इनके लिए खुद खुदावंद अपने फरिश्तों की बदौलत जो है वो खोलेगा। ये देखेंगे और महसूस करेंगे और जब इनके पैमाने भरेंगे, जब इनके बर्तन भरेंगे तो ये कहेंगे कि मुबारक है वो खुदा जो कि आसमान पर से अपने लोगों की आवाज को, फरियाद को सुनकर उन पर रहम करता है। और जिस तरह के मिसाल 8:22 में जो लिखा है, जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। ऐ खुदावंद खुदा, यकीनन जिस तरह कि आपका पाक कलाम मलाकी नबी की तरह लोगों तक पहुंचा कि तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। और खुदावंद खुदा, जिस तरह कि आपका बंदा ज़बूर में फरमाता है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की हमद आसराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। कादिर मुतली खुदावंद खुदा, आपका कलाम जो कि जिंदा है, आपका कलाम जो कि तब्दील करता है, आपका कलाम जिसमें बदलने की कुव्वत है, आपका कलाम ऐ खुदावंद जब नाजिल होता है तो हर एक चीज को बदल देता है और सूखी नदियां दोबारा ऐ खुदावंद जो है वो शराब हो
ہو جاتی ہیں، اور میرے پیارے خداوند وہ درخت جو کہ بے پھل ہوتے ہیں وہ پھل آور ہو جاتے ہیں۔ اے خداوند اسی طرح اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی کو کر دے جو کہ میرے پاس خداوند اس وقت تیری حضوری میں کھڑے ہیں، جو کہ ہمارے پاس خداوند اس وقت فریاد کر رہے ہیں۔ اے خداوند ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم کنفیس کرتے ہیں without you we can't do nothing because Jesus ہم جو کچھ بھی ہیں صرف آپ کے وسیلہ سے ہیں، اور آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ رب الفاظ خداوند خدا ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم پر اپنا رحم کر، اور خداوند خدا ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو یوحنا کی انجیل میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اس لیے میرے عزیزو آپ کا دل جو کہ گھبراہٹ میں تھا اس گھبراہٹ کو دور کیجئے اور خداوند پر ایمان رکھیے کہ خداوند کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا ہے، خداوند کے فرشتے کے ہاتھ میں آپ کے لیے برکت ہے، خداوند کے فرشتہ کے ہاتھ میں ایک بڑی زنجیر ہے، اور وہ اس ابلیس کو، اس شرارت کی روح کو پکڑ کر قید کرنے میں ہے، جو کہ آپ کی برکت کو روکے ہوئے تھی، جو کہ آپ کی شفا کو روکے ہوئے تھی، جو کہ آپ کی ترقی کو روکے ہوئے تھی، جو کہ آپ کے لیے آنسوؤں کا، پریشانی کا، دکھ کا سبب بن رہی تھی۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے قید کر دیا ہے، اس کے پر مہر کر دی ہے، اور یقیناً اس مہر کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ خداوند نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، اب آپ آزاد ہیں، اب خوشحالی اور سلامتی اور برکت اور شفا کو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور اے میرے عزیزو اس برکت کو قبول کریں اور کہیں کہ خداوند تو مبارک ہے، خداوند تو مبارک ہے جو اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خداوند تو مبارک ہے جس نے ہماری دعا کو سن لیا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے رب الفاظ خداوند خدا، ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اور بڑی سلامتی اور بڑے صبر کے ساتھ ہم انتظار کرنے والے ہیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا انتظار کرنے والے، خداوند کا انتظار کرنے والے، خداوند کی مدد کا انتظار کرنے والے، خداوند کی خاص مدد کا انتظار کرنے والے، اس کی طرف سے آنے والی برکت کا انتظار کرنے والے، خداوند کی کسی بھی نعمت کا انتظار کرنے والے شرمندہ نہیں ہوتے، خداوند کا انتظار کرنے والے شرمندہ نہیں ہوتے۔ اور آپ کے بیٹے بیٹیاں جو کہ اس وقت انتظار میں ہیں، اے خداوند یہ بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ تیرا کلام سچا، راست اور برحق ہے اور تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور آج یہ زندگیوں میں ہو چکا۔ ہم اس بات کے لیے، اس لمحہ کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان برکتوں کے لیے جو کہ آپ نے اے خداوند پچھلے دنوں میں دی، اور وہ سبھی جو کہ آج خداوند آپ نے ہمیں دے دی ہیں، ہم ان کے لیے تیرا ابھی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اسی شکر گزاری میں تعریف اور حمد کرتے ہوئے تیرے نہایت ہی خوبصورت جلال بھرے نام میں ایمان کے ساتھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔